Dear, be happy, be hardworking, be safe and live long. In the name of God, the most beneficent and merciful. आज का सब्जेक्ट मैटर है परमाणु के कक्षीय इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें और अपने फ्रेंड्स को इसी तरह की राय दें ताकि मुझे आप लोगों से मोटिवेशन मिले और मैं आपकी सेवा इसी तरह से करता रहूं। तो चलिए मैं आपके विषय वस्तु पर आता हूं। आपका विषय वस्तु क्या है? परमाणु के कक्षीय इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। आपका सब्जेक्ट मैटर रहा, आपका सब्जेक्ट मैटर परमाणु के कक्षीय इलेक्ट्रॉन, परमाणु के कक्षीय इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, अब चलेंगे। ये जो है ना मतलब द्विध्रुव आघूर्ण। अब रहा कि मतलब इसका अंग्रेजी लिख देता हूं कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन of an atom, तो देखिएगा ये जो है हाइड्रोजन परमाणु के बोर मॉडल, हाइड्रोजन परमाणु के बोर मॉडल के अनुसार परमाणु के धनावेशित नाभिक के चारों ओर ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन विवृतीय कक्षाओं में परिक्रमण करता है। विवृतीय कक्षाओं में परिक्रमण करता है। इसका मतलब है कि चक्कर लगाता है, आवर्ती गति, यानी कि आवर्ती गति एक निश्चित समय अंतराल के बाद है ना अपना एक चक्कर पूरा करता है। माने प्रत्येक चक्कर एक निश्चित समय पर पूरा करता है। तो इसके बारे में बता रहे हैं, देखिए कैसे। जैसे कि मतलब ये परमाणु हो गया, यानी कि परमाणु का मतलब समझ लीजिए कि कोई परमाणु हो गया और परमाणु के ये जो है क्या है, नाभिक हो गया। यहाँ पर क्या है कि धन आवेश, नाभिक पर धन आवेश रहता है और ये
धन आवेश है और प्रोटॉन भी रहता है। प्रोटॉन जो धन आवेश होता है, न्यूट्रॉन जो ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? चक्कर लगाता है। ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन क्या है? चक्कर लगाता है। अब मान लीजिए कि ये जो इलेक्ट्रॉन है जहाँ चक्कर लगा रहा है ना, तो इसे माने चक्कर लगा रहा है किस में? विद्युतीय कक्षा में चक्कर लगा रहा है। तो इसकी जब विद्युतीय कक्षा है तो विद्युत का कोई भी रूप होगा तो उसकी कोई त्रिज्या होगी। तो मान लिया क्या कि इसकी त्रिज्या जो है क्या है? आर है। आर है। अब क्या होगा? कोई भी विद्युत का रूप होगा तो त्रिज्या होना ही है। तो विद्युतीय कक्षा में जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो देखिएगा यही विद्युतीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। अब देखिए ये चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण है और ये जो है माने म्यू एल जो देंगे ये क्या है? इलेक्ट्रॉन के माने चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है। माने इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है म्यू एल। अब देखिएगा ऐसे स्टेज में हम लोग समझेंगे क्या आपने देखा क्या कि मतलब हाइड्रोजन परमाणु के बोर मॉडल के अनुसार परमाणु के धनावेशित नाभिक के चारों ओर ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन विविक्त कक्षाओं में क्या करता है? विविक्त विद्युतीय कक्षाओं में परिक्रमण करता है। तो अब जब परिक्रमण कर रहा है तो क्या हो रहा है कि ये जो है ना एक बंद लूप बन जा रहा है। यानी कि बंद लूप है ना, यानी कि ये धारा जो है बंद लूप के रूप में बन रही है। दूसरी बात ये देखिएगा क्या कि ये जो है यहाँ धारा कैसी हो रही है? विद्युतीय धारा हो रही है। इसलिए क्या हो जाएगा? परिक्रमण करता है, इसलिए क्या हो जाएगा? विद्युतीय धारा। इसलिए विद्युतीय धारा बनेगी। तब विद्युतीय धारा आई बराबर क्या हो जाएगा? विद्युतीय धारा आई बराबर हो जाएगा आपको आवेश ई आबाई इलेक्ट्रॉन के घूर्णन का आवर्तकाल, यानी कि इलेक्ट्रॉन के एक चक्कर लगाने में लगा गया समय, है ना? इलेक्ट्रॉन के घूर्णन का आवर्तकाल। तो अब हो जाएगा क्या कि और हमको पता है चूंकि इसके बराबर क्या होता है? टी बराबर होता है 2 पाई आर बटा, चूंकि टी बराबर क्या होता है? 2 पाई आर बटा भी होता है। इसलिए क्या हो जाएगा? इसलिए आई के आई रह जाएगा और ई के ई रह जाएगा और ये टी का मान 2 पाई आर भरा जाएगा। 2 पाई आर भरा जाएगा, है ना? और 2 पाई आर बाई भी भरा जाएगा। अब ये है ना, और में क्या हो जाएगा? आई अपनी जगह पर रहेगा, ये भी ऊपर चल जाएगा तो ई भी हो जाएगा, ई भी। अब बटा में क्या हो जाएगा? 2 पाई आर के 2 पाई आर रह जाएगा। अब देखिएगा क्या, चूंकि ये विद्युत धारा, चूंकि ये विद्युत धारा क्या है? चूंकि यह विद्युत धारा आर त्रिज्या वाला विद्युतीय, आर त्रिज्या वाले अच्छा लगेगा कहने में, आर त्रिज्या वाले विद्युतीय लूप से बनी है। इसलिए क्या हो जाएगा? इसलिए इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, इसलिए इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि म्यू एल बराबर क्या हो जाएगा? धारा
गुने इसमें बंद लूप में निहित क्षेत्रफल, बंद लूप में निहित क्षेत्रफल, निहित क्षेत्रफल, निहित क्षेत्रफल, धारा गुणे बंद लूप में निहित क्षेत्रफल। अब हो जाएगा क्या, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये म्यू नो, ये जो है म्यू एल, यहाँ होगा म्यू एल होगा जी, यहाँ म्यू एल बराबर माने इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण म्यू एल बराबर धारा गुने बंद लूप में निहित क्षेत्रफल। तो ये म्यू एल के म्यू एल रह जाएगा, म्यू एल के म्यू एल रह जाएगा, म्यू एल के म्यू एल रह जाएगा, और क्या हो जाएगा बराबर में म्यू एल के म्यू एल रह जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा धारा ताई आगुने इसमें निहित क्षेत्रफल। तो इसमें निहित क्षेत्रफल क्या है, वृत्तकार है, बंद लूप, वृत्तकार बंद लूप है, इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल लगेगा पाई आर स्क्वायर, आर त्रिज्या वाला वृत्त है, इसलिए क्या होगा इसका ये जो है ना बंद लूप क्या है, धारा कैसी है, यानी कि बंद लूप, वृत्तकार बंद लूप जैसी है। तो वृत्तकार बंद लूप है तो वृत्तकार बंद लूप से बनी है, इसलिए क्या हो जाएगा इसमें जो निहित क्षेत्रफल होगा वो वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि पाई आर स्क्वायर होगा। और देखिएगा उसके बाद से बराबर में क्या हो जाएगा, अब बराबर में ये हो जाएगा क्या कि हम जो है आई का मान पहले से देखे हुए हैं, तो देखिएगा क्या आई का मान तो पहले से मौजूद है, आई बराबर दिया हुआ है पहले से, आई बराबर आपने क्या पाया था, आई बराबर हमारा पहले से था क्या कि ई भी बाई 2 पाई आर, ये क्या होगा आई का मान ई भी बाई 2 पाई आर मैंने निकाला था, और गुना के गुना हो जाएगा, और ये पाई आर स्क्वायर के पाई आर स्क्वायर रहेगा। अब देखिएगा ये पाई से पाई कट जाएगा, आर से ये 2 बार है तो एक बार, एक आर से एक बार कट जाएगा तो एक बार बच जाएगा। अब इसलिए हमारा क्या रह जाएगा, इसलिए हमें मिलेगा म्यू एल बराबर क्या मिलेगा, ई भी आर बटा 2 बटा क्या मिलेगा 2 मिलेगा। अब क्या है, चूँकि ये जो है इलेक्ट्रॉन की है ना, ये क्या है, चूँकि इलेक्ट्रॉन के जो है इलेक्ट्रॉन की दिशा कैसी है, चूँकि इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा, चूँकि इलेक्ट्रॉन के गति की दिशा, चूँकि इलेक्ट्रॉन के गति की दिशा कैसी है, इलेक्ट्रॉन के गति की दिशा ये है वामवर्त है, वामवर्त है, इसलिए धारा यानी कि तुल धारा, इसलिए तुल धारा की दिशा दक्षिणावर्त है, दक्षिणावर्त होगी, दक्षिणावर्त होगी, हो गया। तथा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है ना, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण म्यू एल की दिशा क्या होगी, की दिशा कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर होगी, हो गया। अब क्या करेंगे हम जो है इसमें म्यू एल
म्यू एल इज इक्वल टू ई भी आर जो है बटा 2 है। इसमें ऊपर नीचे क्या करेंगे हम जो है ऊपर नीचे एम ई यानी कि इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से गुना कर देंगे। एम ई यानी कि इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से गुना कर देंगे। तो इसको ऐसे सजा लेंगे। इसको हम आगे और में क्या लिखेंगे म्यू एल के म्यू एल। अब बराबर ये जो है ना हम ई को एक साइड कर देंगे एम ई भी आर को एक साइड कर देंगे और बटा में जो है ये 2 बटा में जो हमारा ये 2me है यानी कि बटा में हमारे 2me को 2me रहने देंगे 2me रहने देंगे। और ये जानते हैं ये जो होगा क्या बोलता है कि ये जो है हमारा इसको एक साइड कर दिया इसको एक साइड करके घेर देंगे कि माने एम ई भी आर को एक साथ घेर देंगे और ई को एक साइड कर देंगे है ना। अब ऐसे स्टेज में क्या होगा चूंकि क्या होता है चूंकि एम ई भी आर बराबर होता है एल यानी कि क्या होता है एल होता है यानी कि चुंबकीय आये एल अर्थात इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग। इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग। चलिए अब देखिए तो यहाँ पर इसके बराबर एल तब अब क्या हो जाएगा म्यू एल के म्यू एल हो जाएगा इसलिए म्यू एल के म्यू एल रह जाएगा। अब बराबर में क्या हो जाएगा ये जो है ना ई के ई रह जाएगा और ये जो है एम ई भी आर जो है इसके बराबर एम ई भी आर के बराबर हम क्या माने एल माने तो एल हो जाएगा। और नीचे हमारे क्या रह जाएगा 2 है से जो और नीचे हमारा क्या रह जाएगा 2me के 2me रह जाएगा 2me के 2me रह जाएगा। अब ये हो जाएगा क्या हमें जो है परमाणु के कक्षीय इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण म्यू एल बराबर ई एल बाई 2me प्राप्त हुआ। तो सदिश संकेत में तो सदिश संकेत में क्या हो जाएगा ये म्यू एल ये तो सदिश राशि इस पर वेक्टर चढ़ जाएगा और ई एल में एल क्या है सदिश राशि इस पर वेक्टर चढ़ेगा। अब बटा में क्या रह जाएगा 2me हो जाएगा 2me हो गया 2me हो जाएगा। यहाँ पर ये वेक्टर दिया हुआ है अच्छा से देख लीजिएगा वेक्टर है ये एल पर वेक्टर है। तो यहाँ पर क्या मिला सदिश संकेत में वेक्टर म्यू एल बराबर ई वेक्टर एल बाई 2me। तो यहाँ पर जो है क्या है इलेक्ट्रॉन की दिशा क्या थी वामवर्ती न थी इसलिए क्या होगा यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह मिल जाएगा। तो क्या मिलेगा यानी कि सदिश संकेत में इलेक्ट्रॉन की दिशा वामवर्त थी इसलिए क्या मिलेगा वेक्टर म्यू एल बराबर माइनस वेक्टर ई वेक्टर एल बाई 2me है ना। देख लीजिए अच्छा से।